मित्रों, हमारे YouTube चैनल स्टडी विद शरण IAS की इस क्लास में पुनः आपका स्वागत है। हिंदी की इस समय हम व्याख्या सीरीज शुरू किए हैं। तो व्याख्या में सबसे पहले सूरदास की, चूँकि आसान व्याख्याएं हैं तो आसान से कठिन की तरफ हम लोग चलेंगे। आसान व्याख्याओं पहला पार्ट, इसका जो भाग 1 था व्याख्या भाग 1, इसमें हमने तीन पदों की व्याख्या की थी। इसमें हम 5 पदों की व्याख्या करेंगे व्याख्या भाग 2 में, जो विभिन्न एग्जाम्स में आए हुए हैं। आपके BA और MA में बार बार ये पूछे जाते हैं। आपके सिविल सर्विसेज में, IAS में सारे के सारे IAS के रिपीटेड हैं और यही पद बार बार जो हम इसमें सबसे पहले करा रहे हैं, व्याख्या 4-5 भाग जो होगी उसमें जो सबसे पहले करा रहे हैं उसमें ये सब बार बार पूछे जाते हैं। जैसे पहला देखिए यहाँ पे, निर्गुण कौन देश के वासी, ये 20 बार पूछा गया है। निर्गुण कौन देश को वासी, इसमें गोपियाँ, चूँकि उद्धव आए हुए हैं ब्रज में और गोपियों को निर्गुण उनके विरह को दूर करने के लिए, एक अच्छे उद्देश्य के लिए, चूँकि कृष्ण यहाँ पर एक तीर से 2 निशाना साधते हैं। एक तो जो निर्गुण उपासना का जो दंभ है या उनके उद्धव को जो घमंड है उसको वो दंभ को तोड़ना चाहते हैं। दूसरा, वो गोपियों की भक्ति के माध्यम से वो निर्गुण का जो उनको अपना विशेष अहंकार है निर्गुण उपासना का, उसको तोड़ना चाहते हैं और गोपियों को अपना संदेश भी देना चाहते हैं और गोपियों के विरह को भी कम करना चाहते हैं। तो यहाँ पर उद्धव कृष्ण का संदेश लेकर के गोकुल आए हुए हैं। यहाँ पर गोपियों से वो मिलते हैं और अपना संदेश वो निर्गुण उपासना का देते हैं। तब गोपियाँ उनसे पूछती हैं, निर्गुण के बारे में पूछती हैं, निर्गुण कौन देश को वासी। उद्धव से कहती हैं गोपियाँ कि पहले तो ये बताइए कि आपका जो निर्गुण ब्रह्म है, जो हमारे कृष्ण तो हमारे गोकुल, हमारे बीच के पले बढ़े हैं, जिनसे हम प्रेम करते हैं, लेकिन आप ये बताओ, निर्गुण, आपका निर्गुण ब्रह्म जिसके उपासना की हमें, जिससे श्रद्धा करने की हमें आप जो दे रहे हो, सीख दे रहे हो, शिक्षा दे रहे हो, वो किस देश का निवासी है। निर्गुण कौन देश को वासी। मधुकर किसे कहते हैं? उद्धव को। मधुकर मतलब उद्धव। हे उद्धव, हंसी समुझाए सौह दय बूझत साँच नहासी। मतलब तुम्हें कसम देते हैं। हंसी समुझाए मतलब ये हंसी नहीं है, ये हमको समझा करके बताइए, हंसी में मत समझिए, हमें समझा करके बताइए। हम तुम्हें कसम देते हैं, सौह दय बूझत साँच नहासी, सच्ची सच्ची पूछते हैं, ये हंसी की बात नहीं है, हमको बताइए। यहाँ पर है नहीं, महिलाओं का जो एक सामान्य प्रवृत्ति होती है, कसम देकर तुमको ये कहते हैं, सच्ची सच्ची बताना, झूठ नहीं बोलना, ये सब चीज़ें, ये बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि एकदम से जो मानसिकता होती है, या कह सकते हैं कि जो किसी बात करने का जो लहजा होता है, वो एकदम हूबहू यहाँ उठा लिया गया है। को है जनक, फिर गोपियाँ उनसे पूछती हैं, सच सच बताना, उनके पिता कौन है? निर्गुण ब्रह्म के पिता कौन है? जननी को कहियत, उनकी माता कौन है? कौन नारी को दासी, उनकी पत्नी कौन है और उनकी दासी कौन है? उनकी पत्नी कौन है और उनकी दासी कौन है? यहाँ देखिए, को है जनक, जननी को कहियत, कौन नारी माने कौन पत्नी और कौन है दासी। हमारे कृष्ण का तो सब मुझे पता है, उनके पिता कौन है, उनकी माता कौन है, वो किससे प्रेम करते हैं, उनकी सेवा कौन करता है, उनके बाल सखा कौन है, उनके एक एक जर्रे को हम लोग पहचानते हैं। लेकिन तुम अपने की बताओ कि उनके पिता कौन है, उनकी माता कौन है, किस देश के रहने वाले हैं, ये तुम बताओ पहले। कैसो बरन बेस है कैसो, के ही रस के अभिलाषी, उनका रूप रंग कैसा है। हमारे कृष्ण तो मनोहारी हैं, नटवर हैं, त्रिभंगी लाल हैं। बेस है कैसो, लेकिन तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म का बेस कैसा है? के ही रस के अभिलाषी, हमारे कृष्ण तो इतने मनोहर रूप के स्वामी हैं कि उनसे हर कोई प्रेम करने लगता है। वो कितनी प्यारी सी बांसुरी बजाते हैं कि सारी गैयाँ, सारे पशु पक्षी सब आकर के वहीं ठहर जाते हैं। लेकिन तुम्हारे निर्गुण किस
रस के अभिलाषी हैं। कौन सा उनके अंदर ऐसा गुण है, किस उनकी हावी कौन है, सबसे सबसे सीधी सीधी बात, उनकी हावी कौन है, क्या है उनकी हावी। तो यहाँ पर ऊधो किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं, और पुनः यही नहीं धमकाती भी हैं उनको गोपियाँ। क्या करती हैं, पावोगे पुन कियो आपनो, जैसा कहोगे, जैसा झूठ अगर बोले, और जोरे कहेगो गांसी, अगर झूठ बोले तो अपना किया तुम पाओगे। सुनत मौन होय रहो ठग्यो सो, सूर सबय मतिनासी। मतलब वो ठगे से खड़े रह गए, इतनी बात सुन करके वो ठगे से खड़े रह गए। कौन, उद्धव। उनका सारी बुद्धि नष्ट हो गई, वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हम कहें तो क्या कहें, इनका क्या जवाब दें। वो उनके पास कोई जवाब नहीं सूझता है। यहाँ पर आप अगर देखें तो एक जो महिलाओं की सौंह दे बूझत सांच नहासे, इसमें एक महिलाओं की सामान्य प्रवृत्ति दृष्टिगोचर होती है, वो सीधा सीधा यहाँ दिख रहा है, इसको आप लिख सकते हैं। और इसके अलावा जो वाग विदग्धता है कृष्ण सूरदास की या गोपियों की वाग विदग्धता, यहाँ पर बहुत ही स्पष्टता या वाक चातुर्यता यहाँ पर बहुत ही स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है, जो उद्धव को निरुत्तर करती है। अगला है दूसरा, तो हम माने बात तुम्हारी। क्या है, तो हम माने बात तुम्हारी, अपनो ब्रह्म दिखावह ऊधव मुकुट पीताम्बरधारी। भजी हैं तब ताको सब गोपी, सही रही हैं बरुगारी। भूत समान बतावत हमको, जारहु श्याम बिसारी। जे मुख सदा सुधा अचवत है, ते विष क्यों अधिकारी। सूरदास प्रभु एक अंग पर रीझ ही रही बरुना ब्रजनारी। पहले शुरू से, तो हम माने बात तुम्हारी। कैसे, क्यों हम माने बात तुम्हारी, भाई हम तुम्हारी बात क्यों माने। अपनो ब्रह्म दिखावा ऊधव मुकुट पीताम्बरधारी। अब यहाँ पर कहते हैं निर्गुण कौन देश के वासी, कैसो वरण बेस है, कैसो कही रस के अभिलाषी, उनका वरण बोझ नहीं है। तो फिर वहाँ भी फिर कहती हैं, तो हम माने बात तुम्हारी। तुम्हारी बात हम तभी मानेंगे, कब मानेंगे, जब तुम अपने निर्गुण ब्रह्म को अपनो ब्रह्म दिखाओ उद्धव मुकुट पीताम्बरधारी। वो पीताम्बर और मुकुट हमारे कृष्ण जैसा अगर दिखेगा तो हम तुम्हारी बात मान लेंगे। अगर हमारे कृष्ण जैसा मनोहारी रूप पीताम्बर और मुकुट धारण किया हुआ दिखेगा हमें, तो हम मान लेंगे। भजी हैं तब ताको सब गोपी, सही रही हैं बरुगारी। अगर हमारे कृष्ण जैसे मुकुट और पीताम्बरधारी अपने कृष्ण को त्रिभंगी मुद्रा में दिखा दीजिए, बांसुरी बजाते हुए, बंसी बजाते हुए दिखा दीजिए, तो हम उनकी पूजा करेंगे। हम तुम्हारे सब चाहे कितनी भी गालियाँ दें, उन गाली को हम सुन लेंगे, लेकिन पहले हमको उस रूप में दिखाओ। भूत समान बतावत हमको, जारहु श्याम विसारी। हमको निर्गुण ब्रह्म की बात करते हो, जो हम लोग जिसे भूत कहते हैं, जो दिखता ही नहीं है, बस केवल उसको कल्पनाओं में हम देख सकते हैं। और हम कह रहे हो कि जारहु श्याम विसारी, अपने मन से हम श्याम को विसार दें, उनको नष्ट कर दें, उनको जरा दें। जारहु श्याम विसारी। जे मुख सदा सुधा अचवत है, ते विष क्यों अधिकारी। हमारे मुख से श्री कृष्ण के लिए जो प्रेम की बातें निकलती हैं, उनके जो माधुर्य या उनके वेश का, उनके माधुर्य का, उनके चितवन का, उनकी चंचल रूप का जो हमारे मुख से वर्णन निकलता है, हम जो उनको याद करते हैं, वो हमारे लिए अमृत के समान है। और उसको हम छोड़ करके तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म के विष समान निर्गुण ब्रह्म को ग्रहण करें, जो हमारे शरीर को ही जला देता है, हमारे मन को जला रहा है, हमारे शरीर को जला रहा है। तो ते विष क्यों अधिकारी, सूरदास प्रभु एक अंग पर रीझ ही रही बरुनारी। और तुम्हारे ब्रह्म तो क्या है, निर्गुण है, निराकार है, भूत हैं, लेकिन हम तो गोपियां हैं, हम भगवान थोड़ी हैं। सूरदास प्रभु एक अंग पर रीझ ही रही बरुनारी, ब्रजनारी सॉरी। तो हम श्री कृष्ण के एक एक अंग पर हम रीझ जाते हैं, उनके एक एक अंग पर हम मर मिटते हैं, हम उनके एक एक अंग पर हम प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं, अपने उसी मगन रहते हैं। और तुम्हारे भूत समान जो निर्गुण ब्रह्म है,
उनको जो हम देख ही नहीं सकते हैं, समझ सकते हैं, उनके माता हैं, पिता हैं, कुछ है ही नहीं है, तो हम उनकी कैसे उपासना कर सकते हैं। अगला है यहाँ देखिए तीसरा, उद्धव को बताते हुए गोपियाँ बता रही हैं, हमारे हरि, हरि माने कृष्ण, हारिल की लकड़ी। हारिल एक पक्षी होता है जो अपने साथ एक लकड़ी लेकर के चलता है, और धरती पर भी आता है तो ऐसा सोचता है कि अगर हम बिना लकड़ी के ही बैठेंगे धरती पर, सीधे धरती बैठ जाएंगे तो वो नष्ट हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगी उसकी। तो इसलिए वो अपने पैरों में हमेशा लकड़ी, धरती पर भी ज़मीन पर भी बैठता है तो वो लकड़ी अपने पैर में पकड़े रहता है। तो हारिल पक्षी जो है लकड़ी ले करके चलता है, तो हमेशा वो अपने पैर में दबाए रहता है। तो वही गोपियाँ कह रही हैं कि हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मतलब कृष्ण जो है हमारे इतने अभिन्न हैं कि हमेशा हमारे साथ ही रहते हैं। हम चाहे वो दूर हों चाहे पास हों, लेकिन हमारे अंतर्मन में हमेशा विद्यमान रहते हैं। मन वच क्रम नंद नंदन सो, उर यह दृढ़ कर पकड़ी। मन से, वचन से, कर्म से, हम मन वचन कर्म तीनों से नंद नंदन सो उर यह मतलब नंद नंदन को अपने हृदय में मन वचन कर्म से इतने दृढ़ता से पकड़े हुए हैं जैसे हारिल की लकड़ी पकड़े रहता है, जो कभी नहीं छोड़ता। तो हमारे मन से, हमारे हृदय से वो जाने वाले नहीं हैं, ये आप समझ लो। जागत, अब जब इतने गहराई से हम उनको याद कर रहे हैं, हमारे गहराई में, हमारे हृदय के अंतर्मन में इतने अंदर तक के धंसे हुए हैं, तो जागत सोवत सपने सौतुक, कान कान जकरी। हमारा मन जो है जागते समय, सोते समय, सपने में हमेशा कान कान ही कहता रहता है, कृष्ण कृष्ण ही कहता रहता है। तो मुरली मनोहर की जो याद है वो हमेशा 24 आवर सोते जागते उठते बैठते हमारे मन में आती रहती है। सुनत जोग लागत ऐसो अली, हे अली, अली माने उद्धव, हे उद्धव, अली माने भौरा होता है, यहाँ उद्धव के लिए प्रयोग हुआ है। हे उद्धव, आपका जोग सुनते हुए ऐसा लगता है, सुनत जोग लागत ऐसो अली, ज्यों करुई ककड़ी। आप लोगों ने जो एक ककड़ी आती है, ककड़ी या खीरा जो आता है, तो उसमें कोई कोई बहुत कड़वा होता है और उसको खाने के बाद आदमी निगल नहीं सकता, वो थूक देता है और पूरा मुंह का टेस्ट खराब हो जाता है। तो गोपियाँ यही कह रही हैं कि सुनत जोग लागत ऐसो अली, ज्यों करुई ककड़ी, जैसे कड़वी ककड़ी होती है वैसे ही ये लगता है। सोई व्याधि हमें ले आए, देखी सुनी न करी। और वही करुई ककड़ी का व्याधि यानी सोई व्याधि, यानी सोई व्याधि। व्याधि किसके लिए प्रयोग हुआ है यहाँ पर? योग के लिए, योग और निर्गुण ब्रह्म के लिए प्रयोग हुआ। सोई व्याधि हमें ले आए, हमारे लिए वही व्याधि ले आए हो जो हमें करुई ककड़ी की तरह लगता है, उसी योग को ले आए हो जिसको न देखा जा सकता है, न सुना जा सकता है, न किया जा सकता। देखी सुनी न करी, यह तो सूर तिन्हें ले दीजे जिनके मन चकरी। हे उद्धव, ये उन्हीं को ले जाके दे दो जिनका मन अस्थिर रहता है, कभी किसी का भजन करे, कभी किसी के पल्ले जाए, कभी किसी के पल्ले जाए, मन घूमता रहे चक्री की तरह, चक्कर घिन्नी खाता रहे, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि निर्गुण है सगुण है, तो उनको जाके दे दो, ये हमारे बस का नहीं है। अगला है चौथा, अखिया हरि दर्शन की भूखी। यहाँ पर गोपियों का जो एक कह सकते हैं अस्मृत संचारी भाव है, और वो शोक संतप्त हैं गोपियाँ, और वो कह रही हैं अखिया हरि दर्शन की भूखी। हमारी अखियाँ जो हैं, आँखें किसकी भूखी हैं? कृष्ण के दर्शन की भूखी हैं। कृष्ण से, चूँकि कृष्ण से मिले बहुत दिन हुआ, अक्रूर उनको ले गए हैं और तब से उनके दर्शन नहीं हुए हैं। कैसे रहें रूप रसराची, ये बतियाँ सुन रूखी। हे उद्धव, बतियाँ सुन रूखी, कौन सी बतियाँ? माने उद्धव की योग साधना की विषय बातें सुन करके कैसे रहें रूप रसराची, ये बतियाँ सुन रूखी। ये आँखें जो ईश्वर के दर्शन की भूखी हैं, वो तुम्हारी ये आँखें, तुम्हारी ये योग की बातें सुन करके कैसे रहें, कैसे जिनके मन में, जिनके अंतर्मन में मनोहारी कृष्ण की छवि अंकित है, वो
तुम्हारी ये बातें सुन करके कैसे जीवित रहें या कैसे स्थिर रहें। अवधि गनत इकटक मगजोवत तब एती नहीं झूठी। आँखों के बारे में कह रहे हैं, जब अवधि गिनते समय इकटक मगजोवत तब जब कृष्ण चले गए, उद्धव नहीं आए थे, तो वो उनकी यात्रा, उनकी याद में रास्ता देखती रहती थी कि अभी आएंगे अभी आएंगे। तो वही अवधि गनत इकटक मगजोवत, आँखें एक टकटकी लगाए उन्हीं रास्तों पर जिन रास्तों से कृष्ण गए थे, इस आशा में हमेशा टकटकी लगाए रहती थी कि वो उधर से ही आएंगे। तब एती नहीं झूठी, झूठी मतलब संतप्त, तब इतनी संतप्त नहीं हुई, तब इतनी दुखी नहीं हुई थी जितनी तुम्हारी योग की बातें सुनकर के दुखी हुई हैं। अब इन जोग संदेशन ऊधो अति अकुलानी दुखी। तुम्हारे इन जोग संदेशों को सुन करके ये बहुत ही अकुलाहट इनमें आ गई है, ये इनकी सांस फूल रही है, आँखों की सांस फूल रही है। आँखें जो है, आँखों का है मानवीकरण किया गया है, तो इन आँखों की जो अकुला गई हैं, अब ये जो है अत्यंत दुखी हो गई हैं, क्योंकि इनमें जो छटपटाहट कृष्ण की जो छवि थी उसकी जगह पर तुम निर्गुण ब्रह्म की छवि डालना चाहते हो, इस वजह से ये छटपटा रही हैं। बारक वह मुख फेर दिखाओ दुहि पय पिबत पतूखी। बारक माने एक बार, फिर वह मुख फेर दिखाओ, पुनः हमें वही कृष्ण के सुंदर मुख के दर्शन करा दो। दुहि पय पिबत पतूखी, पतूखी माने पत्ते का दोना, दुहि पय पिबत यानी गायों का दूध वो दुह करके पत्ते का दोना बना करके उसमें लेते थे, दूध दूहते थे, उसको अपने मुंह से पीते थे, क्योंकि ऐसा पीने पर उनके मुंह में मूछें बन जाएंगी, मतलब मुंह में लग जाएगा दूध, नीचे गिर जाएगा, तो वो जो मनोहारी छवि बनती है वो कह रही कि वो हमें छवि पुनः दिखा दो। सूर सिकत, सिकत माने बालू, हठ नाव चलायो ये सरिता है सूखी। सूरदास से गोपियाँ उद्धव से कहती हैं गोपियाँ कि तुम बालू में नाव चला रहे हो, क्योंकि हमारे मन की नदियाँ निर्गुण ब्रह्म के लिए सूख चुकी हैं। ये यहाँ पर केवल बालू है और यहाँ पर तुम्हारी नाव यानी निर्गुण ब्रह्म, निर्गुण उपासना की जो नाव तुम चलाना चाहते हो हमारे मन रूपी सरिता पर, वो नहीं चला सकते, क्योंकि हमारे निर्गुण ब्रह्म के लिए सरिता सूखी हुई है। ये तो सगुण ब्रह्म की जो लहरें हैं, यहाँ पर सगुण ब्रह्म की लहरें उठती हैं, यहाँ पर निर्गुण ब्रह्म के लिए केवल सूखी नदी ही है ये। तो सूर सिकत हठ नाव चलाओ ये सरिता से, तो यहाँ पर हठ पूर्वक नाव मत चलाओ। अगला है काहे को रोकत मार्ग सूधो। पुनः गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, काहे को रोकत मार्ग सूधो। मार्ग माने मार्ग क्यों रोकते हो, मार्ग सूधो सीधा मार्ग क्यों रोकते हो। सीधा मार्ग मतलब सगुण ब्रह्म की उपासना का, कृष्ण के प्रेम की उपासना का, कृष्ण से प्रेम करने के मार्ग को क्यों तुम रोकते हो। सुनो मधुप, मधुप मतलब अली, मधुप उद्धव के लिए प्रयोग हुआ। सुनो मधुप, हे उद्धव सुनो, निर्गुण कंटकते राजपंथ क्यों रूधो। निर्गुण कंटक मतलब निर्गुण उपासना का जो हमारे लिए संदेश लेके आए हो, वो हमारे राजपंथ, राजपंथ किसके लिए प्रयोग हुआ है, सगुण उपासना के लिए या कृष्ण की उपासना के लिए। तो उस कृष्ण की उपासना से जो हमारा राजपंथ है, जिस पर हम सरपट भागे जा रहे हैं, जो हमारे मन के अनुकूल है, उसको तुम निर्गुण रूपी उपासना के कांटे से क्यों रोक रहे हो, क्यों उसको रूधो माने घेर देना, क्यों घेर रहे हो। कह तुम सिखे पठाए कुब्जा। अब यहाँ पर कुब्जा के लिए असूया संचारी भाव यहाँ दिखाई पड़ रहा है गोपियों के मन में, तो यहाँ ईर्ष्या कुब्जा के लिए दिखाई पड़ रही है। कह तुम सिखे पठाए कुब्जा, तुम्हें लगता है कि या तो कुब्जा ने सिखाए पढ़ा के भेजा है, कहते कि सिखाए पढ़ा के भेजे हैं भैया इन्हें। कह कही श्याम धन जूधो, या तो खुद श्याम धन जूधो मतलब खुद कृष्ण ने ही तुम्हें ये कह करके भेजा है जा करके सुखाओ। वेद पुराण स्मृति सब ढूंढो जुबतिन जोग कहूँ धो। वेद पुराण स्मृत सब कुछ ढूंढ डालो, तुम्हारी जो योग साधना है उसके लिए, युवतियों के लिए कहीं है दिखाई पड़ा तुम्हें। ताको कहा परेखो कीजे जानत छाछन दूधो।
ऐसे लोगों से क्या मुंह लगना जिन्हें मट्ठे निर्गुण ब्रह्मरूपी जो छाछ समान, जिसमें कोई सार नहीं है, जो तत्व नहीं है उसमें, और दूध जो पूर्ण शरीर के लिए पूर्ण मंगलकारी है, उस दुग्ध में अंतर नहीं पता है, उससे क्या बहस करना। सूर मूर अक्रूर गए ब्याज निबेरत ऊधो। गोपियाँ कहती हैं कि हमारा मूल यानी कृष्ण और बलराम को तो अक्रूर ले गए, अब तुम निर्गुण ब्रह्म की उपासना का संदेश देकर हमारे पास उसका जो हमारे पास जो उनके स्मृति है, मधुर स्मृतियाँ हैं, उसको भी तुम हटा करके क्या करना चाहते हो। निर्गुण ब्रह्म की उपासना का जो एक योग मार्ग है वो हमें सिखाना चाहते हो, और अब वो तो मूल ले गए हैं, अब तुम आए हो ब्याज वसूलने, यानी अभी भी हमें छोड़ने वाले नहीं हो, लेकिन हम मानने वाले नहीं हैं। क्योंकि सुनो मधुप निर्गुण कंटकते राजपंथ क्यों रूध हो। हमारे लिए वो कृष्ण की भक्ति क्या है, राजपंथ है, और तुम्हारा ये क्या है, छाछ है। जानत छाछ न दूध हो, तुम्हारा ये छाछ हमें नहीं पसंद है, हमें कृष्ण रूपी अमृत समान स्मृतियों का दुग्ध ही पसंद है। हमें तुम्हारा निस्सार या जिसमें कोई तत्व नहीं है वो छाछ हमें पसंद नहीं है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।